चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग हिंदी के जिस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर प्रश्न किए थे, उसमें बहुत दोस्तों का आंसर सही था। तो अब हमको देखना है कि किन किन दोस्तों का जो प्रश्न का उत्तर दिया गया था कितना सही था, और उसी के अनुसार रैंक 3 तक लिया गया है। ठीक है, और अदर भी स्टूडेंट, अदर भी फ्रेंड्स है। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पर विकेश कुमार, द्वितीय रैंक पर हरिकेश मौर्य, और जो तृतीय रैंक था, थर्ड रैंक, उसमें विजय कुमार, चंदन कुमार और भी विद्यार्थी थे। ठीक है, देखिए मेहनत कीजिए। कुछ दोस्तों का इसमें कमेंट था कि नाम लेने से क्या होगा। अगर मैं उसे पूछूं एक प्रश्न कि यदि लाइफ से कंपटीशन हटा दिया जाए तब क्या होगा। यदि लाइफ में कंपटीशन न रहे तब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ क्या होता है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में कंपटीशन होना एकदम ज़रूरी होता है। इसलिए हमने यही नज़र रखते हुए इसको रैंक बनाने का निश्चय किया है, ताकि आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, और पढ़ाई कीजिएगा तब अच्छा रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा, और इसका रिजल्ट तो आपको एग्ज़ाम में ही देखने को मिलेगा और उसके बाद लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत पूछिए। आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तब तो ऐसा पूछना सही नहीं होता है। ठीक है, और एक और बात कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लाइव नहीं आ रहे हैं, तो लाइव आइए, और जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और हम लोग आज अगला चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, यदि देखा जाए मानवीय जीवन में तो लड़कियों का भी 50% योगदान है। हर एक एरिया में, हर एक स्कोप में, हर एक क्षेत्र में लड़कियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो छात्रा हैं, स्टूडेंट्स, तो उनका कमेंट कब आ रहा है। क्यों ऐसा नहीं, आप भी आगे आइए, आपका भी नाम लिया जाएगा। ऐसा मत समझिए कि हम लड़की है तो केवल लड़का का ही नाम लिया जाएगा। आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी नाम लिया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर पे ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आज जिस चैप्टर का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन, उसका नाम है सिपाही की माँ। ठीक है, जिसका लेखक मोहन राकेश जी हैं। और सिपाही की माँ तो बहुत अच्छा चैप्टर कहानी है। ठीक है, और उनका लेखक मोहन राकेश जी, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। उनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। ठीक है, और जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उसका नाम था जंडीवाली गली, जो अमृतसर पंजाब में पड़ता है। उनका मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। अब चलिए इस चैप्टर के हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एकदम वो भी मनोरंजन के साथ। ठीक है, चलिए एकदम रेडी रहिए। हाँ चलिए दोस्तों, सिपाही की माँ चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो इसका जो आंसर होगा मोहन राकेश, क्योंकि मोहन राकेश जी के द्वारा ही लिखा गया सिपाही की माँ है, यानी आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। ऑप्शन आपके सामने, पैर तले की जमीन, बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे, डी सिपाही की माँ। तो हाँ दोस्तों, सिपाही की माँ, विष्णु जो है वो सिपाही की माँ की पात्रा है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, मानव की माँ का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने रहा, कुंती, बी में मुनि, सी में विष्णु, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट। तो विष्णु, जो विष्णु है वो मानव की माँ का नाम है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। मानव किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है। हाँ दोस्तों, वर्मा, जिसका अभी नाम म्यांमार हो गया है। चलिए ऑप्शन बोलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उस समय मानक सिपाही के रूप में लड़ने के लिए वर्मा जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए बाप बेटा, ऑप्शन बी माँ बाप, ऑप्शन सी माँ बेटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो माँ बेटा, सिपाही की माँ एकांकी में माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। आंसर इसका सी है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? ऑप्शन आपके सामने। ए शारिका, ऑप्शन बी सरिता, ऑप्शन सी अश्मारिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शारिका, मोहन राकेश शारिका पत्रिका के संपादक रहे, यानी आंसर ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चलिए ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ए राशन के लिए, बी पेंशन के लिए, सी चिट्ठी के लिए, डी किसी अन्य कार्य के लिए। तो मुनि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए भाग रही है, यानी कि जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देखते हैं। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? चलिए इसी प्रश्न से संबंधित पिछला प्रश्न था। ऑप्शन मैं बोलता हूँ। ए बिस्नी, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी कुंती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो मुनि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए भाग रही है, यानी आंसर जो होगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ऑप्शन सुनिए। ए पानी, बी चाय, सी खाना, डी इनमें से कोई कुछ नहीं। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो मानक बिस्नी जो है दूध की जगह पानी मांगता है, यानी जो आंसर है ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, सुनिए ध्यान से और ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए रुपए, ऑप्शन बी चावल दाल, ऑप्शन सी कपड़े, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनिए ऑप्शन और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, और ये तब ही होगा जब आप लोग इस चैप्टर को हिंदी बुक से कर लिए होंगे। तो चावल दाल, जो ईसाई लड़कियां है बिस्नी के घर चावल दाल मांगने के लिए जाती है, यानी ऑप्शन आंसर बी है। हाँ प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देखते हैं। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यास से जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? चलिए ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी चौधरी, ऑप्शन सी ईसाई लड़की, ऑप्शन डी दीनू। चलिए फटाफट बताइए। तो ईसाई लड़की 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसका कथन है, किसने कहा है? तो ईसाई लड़की, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन आपके सामने रहा। ए इंसान के खंडहर, ऑप्शन बी फौलाद का आकाश, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा। तो दरियाई घोड़ा जो कृति है वह मोहन राकेश की नहीं है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? सुनिए ध्यान से, ऑप्शन आपके सामने रहा। रसातल यात्रा, बी सुखमय जीवन, ऑप्शन सी न आने वाला कल, ऑप्शन डी हारे को हरिनाम। बताइए फटाफट। तो न आने वाला कल जो रचना है मोहन राकेश की है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं।
किसकी माँ पागल हो गई है? सुनिए ध्यान से, ऑप्शन आपके सामने रहा। ए मानक की, ऑप्शन बी सिपाही की, ऑप्शन सी चौधरी की, ऑप्शन डी दीनू की। तो सिपाही की माँ पागल हो गई है, यानी आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देखते हैं। मुनि की उम्र कितनी हो गई है? मुनि की उम्र कितनी हो गई है? चलिए ऑप्शन बोलते हैं, सुनिए। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। चलिए बताइए फटाफट। तो मुनि की उम्र 14 वर्ष हो गई है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए प्रश्न संख्या अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसीन कौन है? सुनिए ध्यान से। चलिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए आभा, ऑप्शन बी बिमला, ऑप्शन सी कुंती, ऑप्शन डी माधुरी। तो कुंती जो है विष्णु की पड़ोसीन है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देखते हैं। मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए बुधवार को, ऑप्शन बी बृहस्पतिवार को, ऑप्शन सी सोमवार को, ऑप्शन डी मंगलवार को। तो मंगलवार को, मुनि मंगलवार को चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, यानी आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देखते हैं। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? सुनिए ध्यान से प्रश्न। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? ऑप्शन सुनिए। ए मानक, बी सिपाही, सी दीनू, डी चौधरी। वो सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौवों के बीच डाल दूंगा, यानी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए बंतों को, ऑप्शन बी तारों को, ऑप्शन सी धनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तारों को कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देखते हैं। किस पाठ में यह उदाहरण आया है फौजी वहां लड़ने के लिए है और वे भाग नहीं सकता, छोड़कर भागता है, उसे गोली मार दी जाती है, ऐसा है? चलिए ऑप्शन बोलते हैं आपके सामने। ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी प्रगति और जो 20 नंबर का है प्रगीत और समाज, ऑप्शन सी सिपाही की माँ, ऑप्शन डी ओ सदा नीरा। तो सिपाही की माँ ही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? सुनिए ध्यान से। ऑप्शन 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1930 को, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1926 को, ऑप्शन डी 14 जनवरी 1931 को। तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न को करने से पहले कुछ सेकंड के लिए हम लोग इंटरटेनमेंट कर लेते हैं और फिर आकर अगला प्रश्न करेंगे। चलिए दोस्तों कुछ सेकंड के ब्रेक के बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न संख्या को करते हैं। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? सुनिए ध्यान से। ऑप्शन ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन बी जानवर और जानवर, ऑप्शन सी
कोसी का घटवार, ऑप्शन डी बहती गंगा। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जो जानवर और जानवर है वही मोहन राकेश की इसमें कृति है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देखते हैं। एक बाद जौन बा फोन देखिए है ना तो है ना व्यक्ति के बाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 23, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो ऑप्शन चलिए बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। ऑप्शन ए एक और जिंदगी, ऑप्शन बी अंधेरे बंद कमरे, ऑप्शन सी इतिहास और आलोचना, ऑप्शन डी आधे अधूरे। तो जो इसका आंसर होगा, जो इतिहास और आलोचना जो कृति है वो मोहन राकेश की इसमें नहीं है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी भोर का तारा, ऑप्शन सी रेशमी टाई, ऑप्शन डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी जो एकांकी है इस संग्रह से ही लिया गया है। सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मुनि और मानव की माँ का नाम क्या है? सुनिए ध्यान से, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी किशनी, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वेमली। तो जो इसका आंसर होगा बी, यानी मुनि और मानव की माँ का नाम विष्णु है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है? ऑप्शन रहा आपके सामने, सुनिए ध्यान से। ए लाहौर में, बी बर्मा में, सी बंगाल में, डी जापान में। तो जो सिपाही की माँ एकांकी है उसके अनुसार ये जो लड़ाई है बर्मा में हो रहा है। ठीक है, जिसका अभी नाम बदल गया है, जिसका नाम है म्यांमार, यानी आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक इसमें कौन है? सुनिए ध्यान से। तो जो सिपाही की माँ है, ऑप्शन में बोलता हूँ, ये तो वही चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, तब तो इसका आंसर तो आप लोग बता ही दीजिएगा, फिर भी मैं ऑप्शन बोलता हूँ। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी शिक्षा। तो सिपाही की माँ जो शीर्षक है वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए प्रश्न संख्या अगला हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए प्रश्न संख्या 28, सिपाही की माँ कौन है? सुनिए ध्यान से। चलिए ऑप्शन आपके सामने रहा। ए द्रुपद देई, ऑप्शन बी बिशन देई, ऑप्शन सी लखन देई, ऑप्शन डी हरख देई। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो सिपाही की माँ जो है उसका नाम है बिशनदेई, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सुनिए ध्यान से और ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए बिशनदेई की बहन, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी पड़ोसिन, ऑप्शन डी मुनि की मौसी। तो जो सिपाही की माँ है जो एकांकी है उसमें कुंती जो है उसका पड़ोसिन है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए प्रश्न संख्या 30 और इस चैप्टर का आखिरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग करते हैं। ठीक है, रवेश क्या होता है? सुनिए ध्यान से, रवेश क्या होता है? चलिए ऑप्शन सुनिए ध्यान से। ए रेशमी चादर, बी ऊनी चादर, सी मोटे सूत की बुनी चादर, ऑप्शन डी कंबल। तो हाँ दोस्तों, इसका आंसर मोटे सूत की बुनी चादर, जो रवेश वर्ड है ये मोटे सूती की बुनी चादर है। ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। गर्मी
या मौसम कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन टाइम तो नहीं ना रुकेगा। इसलिए आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए। चलिए फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं।